राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। शहर गुलबर्गा में बड़े ही अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज से एग्जाम सेंटर्स में टाइट सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के साथ पीयूसी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स लिए जा रहे हैं और इन एग्जाम सेंटर्स का डीसी फौजिया तरन्नुम और गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर एसडी शणप IPS ने किया दौरा। गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 16 में पिछले 1 साल से पेश आ रहे पानी के मसले को उठाकर अफसोस का इजहार करते हुए जेडीएस लीडर कृष्णा रेड्डी ने किया ऐलान कि वो बहुत जल्द अपनी तरफ से वार्ड नंबर 16 में 4 से 5 बोरवेल्स डालेंगे। गुलबर्गा शहर के अडरामी ताल्लुका से वाबस्ता 30 साला राकेश बिरादर ने अपनी बीवी के हरासानी से तंग आकर कर ली खुदकुशी। अल्फा सलीम भाई हाउस IDSMT में गरीब जरूरतमंद रोजेदारों में खाने के पैकेट्स किए गए तकसीम। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। कल गुलबर्गा शहर में जेडीएस लीडर कृष्णा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम अवाम की तवज्जो वार्ड नंबर 16 की अवाम और उनकी परेशानियों की तरफ मबजूल करवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कृष्णा रेड्डी ने कहा कि पिछले 3 साल में वार्ड नंबर 16 में कोई भी डेवलपमेंट वर्क को अंजाम नहीं दिया गया, जबकि कुछ साल पहले 10 लाख का और हाल ही में 15 लाख का काम हाथ में आया हुआ था, जिसका आज तक कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 16 में सबसे बड़ा मसला है पानी का। पिछले साल के समर सीजन से लेकर इस साल के समर सीजन तक पूरे 1 साल से वार्ड नंबर 16 की आवाम पानी की तकलीफों से जूझ रही है, जबकि रमजान का महीना चल रहा है। लिहाजा लगातार कुछ दिनों से मुझे लोगों के पानी के मसले को लेकर कई सारे कॉल्स आ रहे हैं कि कहीं बोरवेल सूख गया है और कहीं पर LNT की तरफ से प्रॉपर तरीके से पानी का सप्लाई नहीं किया जा रहा है। मजीद कृष्णा रेड्डी ने बताया कि मैं पिछले साल से वार्ड नंबर 16 की आवाम के पानी के इस मसले को दूर करने के लिए लगातार मेयर साहब और कमिश्नर साहब को मिलकर इस पानी के मसले को हल करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आज तक भी ये मसला इस वार्ड में जूं का तूं पड़ा हुआ है। लिहाजा ऐसे हालत में वर्ड्स कमेटी के चेयरमैन और मेयर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि वार्ड नंबर 16 की आवाम के लिए कम से कम 4 बोरवेल्स डाले जाएं, लेकिन मुझे जवाब मिला कि वार्ड नंबर 16 में सिर्फ 1 बोरवेल डालने का प्रपोजल मिला है। इसके बाद मैं आज वार्ड नंबर 16 की आवाम से कहता हूं कि MP और MLA इलेक्शन में वार्ड नंबर 16 की आवाम ने जो मेरी वालिदा को वोट देकर कॉरपोरेटर के ओहदे पर फायज किया है, उसके लिए मैं अपनी जनता का ये एहसान, मदद और प्यार को कभी नहीं भूल सकता। जबकि यहाँ आवाम ने पिछले MP MLA इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दिया, लेकिन वार्ड नंबर 16 और इसके कॉरपोरेटर के साथ घटिया पॉलिटिक्स खेली जा रही है, क्योंकि सभी अलग अलग वार्ड्स में 3 से 4 बोरवेल्स डालने का प्रपोजल लाया गया है। लेकिन वार्ड नंबर 16 की आवाम जो कि पिछले 1 साल से पानी के मसले से दो चार है, इस वार्ड के लिए सिर्फ 1 बोरवेल का प्रपोजल लाया गया है, जो कि गलत है। सभी वार्ड्स में बोरवेल की फैसिलिटीज इक्वल होनी चाहिए। मजीद कृष्णा रेड्डी ने कहा कि सभी जानते हैं कि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। ऐसे में अगर इन परेशान अवाम के पानी के मसले को दूर नहीं किया गया तो फिर ये सब के लिए ज्यादा शर्म की बात होगी। लिहाजा ऐसे में मैं मीडिया के जरिए से सभी को ये पैगाम देता हूं और मेयर साहब से कहता हूं कि वार्ड नंबर 16 में 1 बोरवेल डालने का जो फैसला किया गया है, वो 1 बोरवेल भी आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी तरफ से वार्ड नंबर 16 की आवाम के लिए 4 से 5 बोरवेल्स डालूंगा, चाहे मुझे इस काम को अंजाम देने के लिए कर्जा ही क्यों ना उठाना पड़े। वार्ड नंबर 16 की जनता के पानी की परेशानी को दूर करने के लिए मैं अपनी तरफ से 4 से 5 बोरवेल्स जल्द ही डालूंगा। जैसे कि नाजरीन बेहतर तरीके से जानते हैं कि पूरे गुलबर्गा जिला में पीयूसी सेकेंड ईयर के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं और स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात अपने अपने मुकर्ररा एग्जाम सेंटर्स में जाकर इन एग्जाम्स को दे रहे हैं, जिसके चलते हर तरीके के मुनज़्ज़म निज़ाम और एग्जाम सेंटर्स के माहौल को चेक करने के लिए गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने इन एग्जाम सेंटर्स का दौरा किया। जी हां, मौजूदा तालीमी साल 2024-25 के पीयूसी सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का आगाज हो चुका है और जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम ने इस पीर को गुलबर्गा शहर के सुपर मार्केट इलाके में मौजूद MPHS प्री ग्रेजुएशन कॉलेज के एग्जाम सेंटर्स का दौरा किया।
कलेक्टर साहिबा ने इन एग्जाम सेंटर्स के हर कमरे का दौरा किया और कहा कि यहां किसी को जालसाजी, चीटिंग की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रूम इन्विजिलेटर्स को हिदायत दी कि वो इम्तिहान को शफाफ तरीके से मुनक्किद करें। और फिर इसके बाद डीसी साहिबा ने मॉनिटर रूम्स का दौरा किया, जो कि जिला पंचायत दफ्तर के अहाते में पहली बार वेबकास्टिंग के जरिए जिला के 51 एग्जाम सेंटर्स की निगरानी के लिए कायम किया गया है। और वहां पर अमले ने उन्हें सेंटर के कामकाज के बारे में ब्रीफिंग दी। बता दिया जाए कि इस बार 51 एग्जाम सेंटर्स के 765 कमरों में 1284 सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए गए हैं और हर सेंटर के इम्तिहानी कमरे बराह रास्त इन मॉनिटर रूम से देखे जा सकते हैं। मजीद नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शणप IPS ने भी पुलिस ऑफिसर्स के साथ इन एग्जाम सेंटर्स का दौरा किया और तकरीबन हर एक एग्जाम सेंटर्स का उन्होंने मुआयना करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन इम्तिहान को मुनासिब इंतजामात के साथ अंजाम दें और किसी भी किस्म की चीटिंग, जालसाजी को ना होने दें। अपने गुलबर्गा शहर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जो कि नहीं होना चाहिए था। एक जवान शादीशुदा लड़के ने खुद ही अपनी जान ले ली, खुदकुशी कर ली। जी हां, शादी के सिर्फ 6 महीने के अंदर ही बीवी के टॉर्चर और हरासानी से परेशान शौहर ने खुदकुशी कर ली है। आपने ये तो कई बार सुना होगा कि मियाँ के मारपीट, टॉर्चर, जुल्म सितम से परेशान होकर बीवी ने खुदकुशी कर ली, या परेशान बीवी शौहर का घर छोड़कर बच्चों समेत अपने मायके में जाकर बैठी है और डाइवोर्स लेने के लिए कोशिशें कर रही है। लेकिन ऐसा शायद ही सुना होगा कि बीवी के टॉर्चर और जुल्म सितम से परेशान शौहर ने अपनी जान ले ली, खुदकुशी कर ली। कई दिनों से ऐसे वाकयात हमें सुनने को मिल रहे हैं कि शौहर अपनी बीवी के जुल्म सितम से हर धर्मी से परेशान अपनी जान दे रहा है। लिहाजा कुछ साल पहले ये वीडियो हमें देखने को मिला था कि अपने ही मियाँ को एक बीवी बड़ी बेरहमी से घर के अंदर दौड़ा दौड़ा कर क्रिकेट बैट से बुरी तरह से पीट रही है, जो कि बड़ा ही दिल दहलाने वाला और चौंकाने वाला मंजर है। और ये खबर काफी दिनों तक मीडिया में छाई रही और लोग हक्का बक्का होकर इसे देखते भी रहे। और कई बार तो कुछ परेशान हस्बैंड्स के बीवी के टॉर्चर से तंग आकर खुदकुशी करने के वाकयात भी हमें सुनने को मिले। लेकिन अब ये चौंकाने वाला हादसा अपने गुलबर्गा जिला के अलन तालुका नवजापुर गांव में पेश आया है, जहां पर एक 30 साला राकेश बिरादर नामी एक शख्स ने अपनी बीवी के हरासानी, टॉर्चर से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। बताया गया कि यह ड्रामी तालुका के कुलगेरी गांव का रहने वाला राकेश बिरादर, जिसकी शादी 6 महीने पहले मेघा नामी एक लड़की से हुई थी। इसी दौरान मियाँ बीवी के दरमियान घर में काम करने को लेकर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। लिहाजा ऐसे में लड़के के घर वालों ने कहा कि मेघा की बड़ी बहन प्रियंका और मां रेणुका ने हाल ही में राकेश के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की धमकी दी थी। इन तमाम वाकयात के दरमियान ये भी सुनने को मिला कि 2 दिन पहले बड़ी ही छोटी सी बात के दूध और दही को मार्केट से लाने को लेकर भी इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान काफी बड़ा झगड़ा हुआ और लड़के वालों ने यह भी इल्जाम लगाया कि मेघा लगातार राकेश को अपने घर वालों से अलग रहने को लेकर परेशान किया करती थी, जबकि घर के बड़े बुजुर्ग शादीशुदा जोड़े में पड़ रही दरार को मिटाने की कोशिशें करते रहते थे। लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान छोटे मोटे झगड़े इतने बड़े कि मेघा और उसके घर वालों की तरफ से राकेश को धमकी दी गई कि वो उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाएंगे। इस बात पर राकेश बिरादर ने अपनी जान ले ली, खुदकुशी कर ली। लिहाजा इस दर्दनाक वाक़े के बाद चौक पुलिस स्टेशन में बीवी मेघा के साथ 3 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस अब तफ्तीश में लग गई है। लिहाजा अब देखना यह है कि लड़के वालों की तरफ से लगाए गए इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है और अगर ये तमाम इल्जामात सच्चे हैं तो फिर कल्प्रिट को कब और क्या सजा मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रमजान के मुबारक महीने में गुलबर्गा जिला रायचूर शहर में एक बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत मंजर देखने को मिला, जबकि गुलबर्गा शहर में जहां पर रमजान के पूरे महीने में दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गीसुदराज रहमतुल्लाह अलैह में रोजेदारों के लिए इफ्तारी का बड़ा ही अच्छे अंदाज से रोजाना एहतमाम किया जा रहा है। वहीं पर रायचूर शहर से भी एक बड़ी ही अच्छी खबर सुनने और देखने को मिल रही है। जी हाँ, बता दिया जाए कि रायचूर शहर में अल्फा सलीम भाई हाउस IDSMT लेआउट में जरूरतमंद गरीब रोजेदारों के लिए, स्टूडेंट्स, मुसाफिरों, ट्रैवलर्स और हॉस्पिटलाइज मरीजों के लिए फूड पैकेट्स, खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए।
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये हमारे भाई बड़े ही अच्छे तरीके से गरीब जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए खाने के पैकेट्स तैयार कर रहे हैं। लिहाजा यहां इस मौके पर काउंसलर हरीश नरगौड़ा, एक्स काउंसलर से शमशुद्दीन उर्फ शमशाद भाई अपनी टीम के साथ यहां फूड पैकेट्स को तैयार करते हुए दिखाई दिए, जिन्हें गरीब जरूरतमंद स्टूडेंट्स, मुसाफिरों और मरीजों में तकसीम किया गया। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।